छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रथम चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होना है और इसके लिए कुछ ही समय शेष रह गया है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर विधानसभा से ही 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित जो छोटे आमाबाल है वहां पर एक आम सभा को संबोधित किया था और उसके बाद आज राहुल गांधी बस्तर विधानसभा के इसी लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आम सभा को संबोधित किए। हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है जिन्होंने अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी को सुना। क्या लगता है, इनसे बात करेंगे इन कार्यकर्ताओं से, क्या इस बार परिवर्तन होगा देश में और कि इस संबोधन को सुनने के बाद क्या लग रहा है आप लोग को? क्या एक्सेप्ट किए थे कि यहाँ पर राहुल गांधी इस ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे? जी, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि बस्तर में राहुल गांधी आएंगे। हम लोग पहले देखे थे राहुल गांधी जगदलपुर आए थे, कोंडागांव कार्यक्रम था, लेकिन हम लोग अभी के हिसाब से बस्तर आए। बस्तर आने के बाद हमारे जो प्रत्याशी लखमा दादी को बहुत मजबूती से कार्यकर्ता काम करने के लिए उत्साहित है और आने वाला समय में मेरे को लग रहा है कि हमारा जो कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर कार्यकर्ता है अभी जो काम कर रहे हैं गांव-गांव में जाके 3 साल के विधानसभा चुनाव को 3 महीना हुआ था विधानसभा चुनाव, हम लोग हारे थे, लेकिन अभी की स्थिति में हम लोग लखमा दादी जीत रहा है बस्तर सीट से। और लखमा दादी दिल्ली में जाके हमारा जो मुद्दा है यहाँ रेल लाइन हो या नगर नार का मुद्दा हो या आपका बचेली एनएमडीसी का मुद्दा हो, इस मुद्दा को 20 साल से माननीय बलीराम कश्यप भी सांसद थे, वो भी नहीं उठा पाए थे बस्तर के मुद्दा को। और हमारे सांसद तो 5 साल में जो दीपक बैज 5 साल थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के दुर्भाग्य है वहाँ प्रधानमंत्री थे, हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे। नहीं तो हमारे बस्तर को आने वाला समय में और बस्तर विकसित होता। अभी हम लोग को किसी भी हालत से देश में हम लोग को कांग्रेस की सरकार बनाना है और हम लोग का जो है महिला लोग हो चाहे मजदूरी हो या किसान हो, सबको ना हम लोग को उसका भागीदारी बनना है। ये अभी लक्ष्य रखे हैं। आप बताओ कि जिस तरह से अब ये कहना है कि कांग्रेस लगातार ये बोल रही है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये बताओ कि आखिर 5 साल पहले फिर कांग्रेस सरकार को यहाँ हार क्यों मिली? क्यों हारी कांग्रेस? क्या लगता है? वजह जानने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, क्यों हार हुई? मैं जहां तक सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर ने पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को ठग के चुनाव जीता है। आप देखिए, महतारी वंदना करके जो 1000 महिलाओं को डालने का जो बात की थी, आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को उनकी पैसा आज तक उनको लाभ नहीं मिल रहा है। और किसानों को जो कर्जा माफ करके किसानों के साथ जो छल किया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हम बस्तर के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मैं तो सोचता भी हूँ। आज जो राहुल गांधी जी ने जो बस्तर के हित नहीं पूरे देश के हित को सोचते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया, ये पूरे देश के लिए। आज महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, ये सभी मुद्दा को लेकर हमारे राहुल गांधी जी ने जगह जगह सभा कर रहे हैं। और हमारे जो बस्तर में आज एक छोटा सा गांव में जिसे कहा जाए बस्तर में, हम इतना कल्पना भी नहीं सोच किए थे कि हमारे लोग और हमारे कार्यकर्ता इतना उत्साह के साथ इतने जनसंख्या में आएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी जन सैलाब के साथ हम गांव-गांव जाएंगे और कांग्रेस की नीति और रीति को लोगों तक पहुंचाएंगे। और कुछ दिन पहले 8 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं आदिवासी के हितैषी हूँ। अगर आदिवासी के इतने हितैषी होते तो हमारे देश के राष्ट्रपति को क्यों दरकिनार कर रहे? हम आदिवासी, हमको तकलीफ हो रहा है, वो हमारे आदिवासी के आड़ से लोगों को भ्रमित करके वोट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अम्मा आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? मैं बस्तर से बेटा। किनको देखने आए थे, सुनने आए थे यहाँ पे? बाबू। कौन बाबू? आज रहे तो क्या नाम है उनका? भूल को आई बेटा मो। अच्छा, राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, क्या अच्छा लगता है राहुल गांधी में? अच्छा लागे, मैं तो जोगी रहे उदला मैं पार्षद ने रहे बेटा। हाँ हाँ, उतलो जनपद सदस्य ने रहे, खूब साल होली मचो। हाँ। तो मोदी अच्छे नहीं लगते, नरेंद्र मोदी? बताओ। ये मैं झूठ नहीं बोले बेटा। हाँ। बाप दादा पुरका तो हाथ छापने आ सकता है। हाँ। अब मैं कसम खोएंगे हाथे छापने रहेंगे का। अच्छा। हाँ। अच्छा, तब से हाथ छाप को ही वोट देते आ रहे हो? अच्छा। तो बाप दादा पुरखा पीढ़ी तो हाथ छापा है आमचो। हाँ। अरे बे तो बहुत लुक नहीं सके बेटा। अब ज्यादा दिन गेली, थोड़े दिन बाचली से मचो बेटा नाती सब अच्छा मीरो
सरकार अच्छा दे, वो हाथ छाप ने वोट दिया बने इसमें सबके। राहुल गांधी अभी जिस तरह से सभा करके गए, घोषणा भी किए हैं, क्या लगता है अपने बस्तर क्षेत्र में इस घोषणा से कितना फर्क पड़ेगा? बस्तर की जनता जो सुनने आई थी, क्या भरोसा जीत पाएंगे राहुल गांधी? और निश्चित तौर पर यहाँ की जो जनता आई हुई थी, युवा वर्ग भी थे उसमें। जैसे पिछली सरकार अच्छा उनको देंगे बोल के बोले थे पर दिए नहीं, पर कांग्रेस की गवर्नमेंट जैसे जो बोली हुई थी युवाओं के लिए, जो शिक्षित बेरोजगार युवा थे उनको 14,600 जो नौकरियां देने का था, वो भी पोस्टिंग भी चालू था और कई शिक्षकों का नियुक्ति पत्र भी हुआ और ज्वाइनिंग भी करते गए। कांग्रेस जो बोली वो कर रही है सर, बट जैसे अभी बीजेपी वाले जैसे छलावा करके, एक झूठ बोल करके, प्रोपोगेंडा के तहत उन लोग जो बोले थे युवाओं को नौकरी देंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, अब बोलते हैं पीएम साहब की उनको पकड़ा तलाओ। ये कोई बात होता है सर? और ये अभी जो अच्छा से 5 स्कीम जो लॉन्च किए हैं, महालक्ष्मी योजना युवाओं के लिए, जो ग्रेजुएट होंगे, सबको तो नहीं हो सकता, पर जो ग्रेजुएट हैं, जो पंजीयन करता है, उनको जो सालाना 1 लाख रुपए देंगे, तो उनको कुछ बिजनेस करके तौर पर हो या जो भी अप्रेंटिस के तहत किसी विभाग में या किसी नौकरी किसी संस्था में यदि वो नौकरी के तहत उन लोग कर लेते हैं साल भर भी, तो बहुत होता है सर, वहाँ का एक अनुभव मिल जाएगा उनको। अनुभव जानते हैं, कहीं का भी नौकरी में अनुभव का इम्पोर्टेंट, आप समझ रहे हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, तो उसके माध्यम से युवाओं को भी बेहतरीन मिलेगा सर। और जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए तो बहुत बेटर है कि वो 1 लाख रुपए यदि मिलता है। क्या वजह लग रहा है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हार मिली कांग्रेस को, क्यों जनता फिर पसंद नहीं कर रही है कांग्रेस को? क्या वजह मानते? ये जो 3-4 महीना पहले जो चुनाव हुआ, तो उसमें वही बोल रहा हूँ ना सर कि वो बहुत किसानों को छलावा किए, किसानों को भी और युवाओं को भी और महिलाओं को भी, जो उन लोग बहुत ही प्रोपेगेंडा के साथ आरएसएस के माध्यम से उन लोग अलग ही प्रकार के एक रणनीति बना करके उन लोग जो ठग करके, एक मिला के ठग करके उन लोग सत्ता में आए हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये 3-4 महीना के बाद जनता खुद जागरूक हो चुकी है। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सत्ता में नहीं होने के बावजूद पब्लिक अपना रिस्पांस दे रही है। तो जैसे आमाबाल में ही जो चुनाव का पीएम साहब आए हुए थे, वहां का भीड़ तो वो तो सत्ता में रहते हुए भीड़ है, और ये विदाउट सत्ता का जो भीड़ है, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं सर। इस परिवर्तन होगा ऐसा कहना है, आपको क्या लगता है? क्योंकि 10 साल मोदी की सरकार रही, कई सारी योजनाएं आई, महतारी योजना, जो राशन है मुफ्त दिया जा रहा है, क्या ये चुनाव में ये काम नहीं करेगा मोदी जी का? क्या लग रहा है? मोदी जी जो बोले हैं वो कुछ नहीं। अभी जो 4 महीना पहले भाजपा सरकार बन के आई है, बड़े 2-2 लाख कर्जा माफी कहेंगे बोल के बोले, तो जो वीडियो अभी भी है भाजपा के नेता लोग बोला गया था, वो कहाँ हुए कर्जा माफ? और कौन महिलाओं को 1-1 हजार दिया जा रहा है, उसके विषय में लिस्ट देने की ऐसे इन लोगों को मिल रहा है? कौन महिला को मिल रहा है? कलेक्टर की औरत को मिलेगा, उसकी औरत को मिलेगा बोल के बोले थे, कहाँ मिल रहा है? महिलाओं को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं अगले? राहुल गांधी को देखना। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। जी। और जिस तरह से अब कुछ देर पहले ही राहुल गांधी की सभा खत्म हुई है, और जिस तरह से जो भीड़ यहाँ पर देखने को मिली थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और इस बार देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पर नरेंद्र मोदी की भी सभा हुई थी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी यही दावा किया था। हालांकि अब देखना होगा कि राहुल गांधी ने जो घोषणा किया है, खास करके बस्तर के ग्रामीणों ने उनके घोषणा को सुना है, और उसके बाद इस चुनाव में, प्रथम चरण का जो चुनाव होना 19 अप्रैल को, उसके बाद इस सभा के बाद कितना इसका फर्क पड़ता है, और खासकर बस्तर लोकसभा सीट में किस प्रत्याशी की जीत होती है, यह 4 जून को ही पता चल पाएगा। अशोक नायडू, एबीपी लाइव, बस्तर।